तो देखो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो डेफिनेशन क्या होती है फॉरेस्ट की। इंडिया में अभी तक प्रेजेंट में कोई भी इसकी फॉरेस्ट की कोई भी क्लियर डेफिनेशन है नहीं, लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था टीएन गोदावरम के केस में, और यूनियन ऑफ इंडिया के जो जजमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो फॉरेस्ट बर्ड है उसी को मस्ट बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग। जो डिक्शनरी में वर्ड लिखा है फॉरेस्ट, उसी के हिसाब से इसको समझना चाहिए कि इसमें क्या है। दिस डिस्क्रिप्शन कवर्स ऑल स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट वेदर डिजाइंड एज रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अदरवाइज। चाहे कोई भी तरह का जंगल हो, चाहे रिजर्व हो, प्रोटेक्टेड हो, उसको जो है फॉरेस्ट ही समझना चाहिए। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। 3 तरह की लिस्ट है। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं 3 तरह की लिस्ट है। एक आपकी है स्टेट लिस्ट, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया हुआ है। तो फॉरेस्ट को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में रखा हुआ है, जो कि 7th शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। इसे स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। कॉन्करेंट का मतलब उसकी देखभाल राज्य भी करेंगे और उसकी देखभाल केंद्र सरकार भी करेगी। आर्टिकल 51A जी में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इट शैल बी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हर बंदा फॉरेस्ट को, इन्वायरमेंट को सेव करेगा और वाइल्ड लाइफ को भी सेव करेगा। आर्टिकल 51A। आर्टिकल 48A में लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने आयरलैंड से लिया है, mandate that states shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से हर स्टेट को जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट है उनको भी सेव करना है। तो ये आर्टिकल 48A में लिखा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन फॉरेस्ट आर करेंटली गवर्न बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो 1988 में बनी थी, विच हैज एनवायरमेंटल बैलेंस एंड लिवलीहुड एट इट्स सेंटर। फॉरेस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में छपी थी, उसके हिसाब से ट्री और फॉरेस्ट इंडिया का 24.56% एरिया कवर करते हैं, मतलब 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। लेकिन इंडिया का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि हम इसको 33% तक ले जाएं। भारत में 33% तक कम से कम फॉरेस्ट और ट्रीज हो, ये इंडिया का गोल है। इस पे MCQ आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। और छोटे छोटे पेपर में तो डायरेक्ट आता है कि इंडिया में अभी फॉरेस्ट एरिया कितना है, 24.56। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। 3 तरह के फॉरेस्ट होते हैं, एक होता है रिजर्व, एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है अनप्रोटेक्टेड। रिजर्व होता है अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, जो सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट की निगरानी में होता है। प्रोटेक्टेड होता है लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नमेंट, उसको देख रेख करती है गवर्नमेंट। अनप्रोटेक्ट अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, वो अनक्लासिफाइड होते हैं, उसकी कोई देख रेख नहीं करता है। और रिजर्व फॉरेस्ट में आपका है नो पब्लिक एंट्री, कोई भी पब्लिक एंट्री इसमें नहीं कर सकता है। अलाउड फॉर द कॉमर्शियल पर्पज ऑफ कैटल ग्रेजिंग, जानवर इसमें घास वास खाते हैं। और जो आपका जो दूसरे नंबर पे है आपका प्रोटेक्टेड, local people are allowed to collect forest produce and cattle grazing without causing any serious damage। और कोई ज्यादा हमने लकड़ी नहीं काटनी, कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं करना है, और लेकिन लोकल पीपल भी जा सकते हैं। नो रेस्ट्रिक्शन कटिंग ट्री ग्रेजिंग, कोई भी इसमें जा सकता है अनप्रोटेक्टेड में। और जो आपका जब गवर्नमेंट देख रेख करती है रिजर्व फॉरेस्ट में, तो वो इंडिया में अभी 53% है टोटल फॉरेस्ट एरिया का, जो गवर्नमेंट जिसको प्रोटेक्ट करती है। और ऑक्यूपाई दैट 29%, और जो आपका दूसरे नंबर पे है वो 29% है इंडिया में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और तीसरा आपका है अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो इंडिया में 18% है, 18% टोटल फॉरेस्ट एरिया TFA के बराबर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से देखें तो फॉरेस्ट 3 तरह के हैं, स्टेट फॉरेस्ट, कॉमर्शियल फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। प्राइवेट फॉरेस्ट जो है वो किसी प्राइवेट ओनर से प्राइवेट कंपनी ले लेती है उसको,
कॉमर्शियल फॉरेस्ट जो होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, विलेज, पंचायत या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अंदर आते हैं। और जो स्टेट फॉरेस्ट होते हैं इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड अंडर फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये चाहे स्टेट के हों या सेंट्रल के हों, ये जो फॉरेस्ट होते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंडर होते हैं। तो जो पूरी तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंदर टोटल फॉरेस्ट एरिया का 94% है, और जो दूसरे नंबर पे है वो आपकी 5% है, और जो तीसरे नंबर पे है कवर स्लाइटली मोर देन 1%, मतलब 1% से थोड़े ही ज्यादा हैं जो प्राइवेट जंगल हैं, और कॉमर्शियल जो है इंडिया में 5% है। मर्चेंटेबिलिटी के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से देखें तो फॉरेन दैट आर एक्सेसिबल, जो सब किसी की पहुंच में है, ये टोटल फॉरेस्ट एरिया का 82% है जो मर्चेंटेबल है, और नॉन मर्चेंटेबल आपका 18% है। दैट आर सिचुएटेड है हाई माउंटेन पीक्स, नॉन एक्सेबल, जहाँ पे हम पहुंच ही नहीं सकते, जैसे हिमालय के पहाड़ों पे और ऊंचाई पे जो है वहाँ पे, तो वो नॉन मर्चेंटेबल आते हैं, वहाँ पे उनकी लकड़ियाँ और जो और होते हैं वो हम बेच नहीं सकते। जब पहुंच ही नहीं पाएंगे तो मर्चेंट उसका व्यापार कैसे करेंगे। कंपोजिशन के हिसाब से दो तरह के होते हैं, कॉनिफेरस और दूसरा ब्रॉडली फॉरेस्ट। और ब्रॉडली फॉरेस्ट होते हैं वो आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और जो कॉनिफेरस हैं ऊपर से जो नुकीले होते हैं वो आपके टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और जो आपके कॉनिफेरस हैं वो आपके मिडिल अपर एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न मिडिल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में पाए जाते हैं। ये टोटल फॉरेस्ट का 6.5% है इंडिया में। जो आपका ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं, ये आपके प्लेट्यू और माउंटेन एरिया में कंट्री में पाए जाते हैं। ये इंडिया में 94% के करीब है टोटल फॉरेस्ट, मतलब ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट ज्यादा है जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। Based on average annual rainfall, India, the forest on the basis of average annual rainfall can be categorized broadly into 5 category। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो सदा हरे भरे वृक्ष रहते हैं, सदाबहार वृक्ष जिन्हें बोलते हैं, तो इनमें पढ़ते हैं पहले मोस्ट एवरग्रीन, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो आपके वेस्टर्न घाट में अंडमान निकोबार आइलैंड और नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो ब्लैक में लिखे हुए हैं, ये आईएएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये पाए जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन देखें तो फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया, यहाँ पे वार्म ह्यूमिड एरिया होता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर होता है। मीन एनुअल टेम्परेचर यहाँ पे मोस्टली 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ट्री इन दिस फॉरेस्ट ट्री रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर, 60 मीटर तक के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्री टू शेड देयर लीव्स, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि वो अपनी पत्तियां कब छोड़ेंगे। फ्लावरिंग एंड फ्रूशन, कब फ्लावर देंगे कब फ्रूट देंगे। दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल ये हरे भरे ही रहते हैं। स्पेशली फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इनको रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी, यहाँ पे इनकी लकड़ियां पाई जाती हैं और ये बहुत कीमती होती हैं और बहुत ही बढ़िया किस्म की लकड़ियां होती हैं, ये रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी। द मोर कॉमन ट्री दैट आर फाउंड इनमें जैक फ्रूट, बीटल नट, पाम, जामुन, मैंगो और होलक, ये सब इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेमी एवरग्रीन, मतलब थोड़ा कम सेमी। ये जो आपके वेस्टर्न घाट में, अंडमान निकोबार और ईस्टर्न हिमालय में पाई जाती है। फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट, जहाँ पे बारिश कम होती है। ट्रीज सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ मॉइस्ट एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडस, तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, बीच का होता है। अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स प्रोवाइड एन एवरग्रीन करेक्टर टू दिस फॉरेस्ट। मेन स्पीसीज आर व्हाइट सीडर, होलॉक एंड केल, ये यहाँ पे 3 पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका ड्राई एवरग्रीन, मतलब शुष्क एवरग्रीन, ये आपके शिवालिक हिल्स में पाए जाते हैं, फोटो हिल्स ऑफ द हिमालय, मतलब शिवालिक आपका जो लेसर हिमालय से नीचे पड़ता है उसमें, और अप टू ए हाइट ऑफ 1000 मीटर इन नॉर्थ। फाउंड अलोंग आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक कोस्ट में ही पाए जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे यूजुअली हैव ए प्रोलॉन्ग हॉट एंड ड्राई सीजन एंड ए कोल्ड विंटर, तीनों ही होता है यहाँ पे। ट्री हैव मेनली हार्ड लीव एवरग्रीन ट्री विद फ्रेगनेंट फ्लावर अलोंग विद ए फ्यू डेसिडस ट्री, तो यहाँ पे फ्रेगनेंट फ्लावर और डेसिडस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, ट्री भी पाए जाते हैं। ट्री हैव ए वार्निश्ड लुक, सम ऑफ द मोर कॉमन वंस आर द पोमोग्रेनेट, ओलिव एंड द ओलियंडर, इस तरह के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये अभी हम पढ़ रहे थे एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, जो मानसूनी होते हैं
पतझड़ वाले जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। ये जो है आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। रेनफॉल वहां पे मिलते हैं, यहाँ पे 100 से 200 मीटर की लगभग बारिश होती है। टाल ट्री विद ब्रॉड ब्रांच ट्रंक्स, इनका जो टाल होता है वो लंबे होते हैं, ब्रॉड होता है, जो ट्रंक होता है इनका ब्रांच ट्रंक्स, ब्रांचेस में निकली होती हैं। और some of their taller trees shed their leaves in their dry season, जब शुष्क सीजन आता है, बारिश नहीं होती तो ये अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं। टीक, साल, शीशम, हुरा, महुआ, आंवला, सीमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड, इस तरह के पेड़ जो है आपके इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपका होता है मोस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। अब पढ़ते हैं ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। फाउंड थ्रू आउट द नॉर्थन पार्ट, नॉर्थन रीजन में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, एमपी, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये वहां पाए जाते हैं 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। ऑन द वेटर मार्जिन इट हैज ए ट्रांजिशन टू मोस्ट डेसिडस, व्हाइल ऑन द अदर ड्रायर मार्जिन टू थॉर्न फॉरेस्ट, कांटे वाले पेड़ उग जाते हैं। Tree, as the dry season begins, the tree shed their leaves completely and the forest appears like a vast grassland with naked tree all around. न पेड़ जो है नंगे हो जाते हैं, वो अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे टेंडू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सल वुड। तो इस तरह के जो आपके वो है वो आपके ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपका थॉर्न, मतलब कांटे वाले फॉरेस्ट, कांटे वाले जंगल। द फॉरेस्ट ऑकर इन द एरिया दैट रिसीव एनुअल रेनफॉल लेस देन, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पे इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। दिस टाइप इज फाउंड इन एरिया ब्लैक सॉइल, मोस्ट ऑफ यहाँ पे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है। नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में ये थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। इंक्लूड सेमी एरिड एरिया ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, आप पंजाब के थोड़े बहुत रीजन में ये मिलता है, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी आपको नागफनी, कैक्टस जो है, थॉर्न फॉरेस्ट जैसे बबूल के पेड़, ये सब मिल सकते हैं। ट्री, द ट्री डू नॉट ग्रो बियॉन्ड 10 मीटर, ये 10 मीटर से ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं। एंड कंसिस्ट ए वेराइटी ऑफ ग्रास एंड सर्फ, झाड़ियां और छोटी छोटी घास उग जाती है। स्पर्ज, केपर एंड कैक्टस, नागफनी जिसको बोलते हैं, वो इसमें उग जाती है, और जिसमें कांटे आटे होते हैं उस टाइप के पेड़ यहाँ पे उग जाते हैं। द प्लांट्स रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, इनमें पत्तियां नहीं होती हैं और पूरी मोस्ट ऑफ साल ये बिना पत्तियों के ही रहते हैं, लीफलेस। जैसे इनमें होता है बबूल का पेड़, अकीका, कोको, खैर, खजूरी, बेर, नीम, खेजरी, पलास, कॉमन स्पीशीज ऑफ द फॉरेस्ट। और इन सब में देखोगे तो आप इन सब में जो है मोस्ट ऑफ कांटे पाए जाते हैं। कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि कोई जो है इनकी पत्तियां ना खा जाए, क्योंकि पत्तियां खा गए तो ये जो है फिर अपना भोजन वोजन नहीं बना पाएंगे, तो इसमें कांटे होते हैं। पर ऊंट जो है खा लेता है, नागफनी सब खा लेता है। नेक्स्ट होता है आपके माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है आपका, सबसे पहले इसमें भी 2-3 कैटेगरी पड़ेंगे, जो पर्वतों पे जो जंगल पाए जाते हैं। तो पहला है आपका माउंटेन बेड टेम्परेट फॉरेस्ट, रीजन ऑकर इन नॉर्थन एंड साउथर्न इंडिया, ये आपके नॉर्थ और साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। इन द नॉर्थ इट इज फाउंड इन द रीजन टू ईस्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के ईस्ट में, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, और नेपाल के ईस्ट से लेके और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन तक ये पाए जाते हैं। एट ए हाइट ऑफ 1800 टू 3000 मीटर, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और ये ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। और साउथ में ये आपके नीलगिरी की पहाड़ियों पे, द हाइयर रीचेज ऑफ केरला, वहाँ पे केरला में नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। ट्री, द फॉरेस्ट इन द नॉर्थन रीजन आर डेंसर देन इन द साउथ, नॉर्थ रीजन में ये जंगल बहुत ही ज्यादा घने हैं, साउथ से ज्यादा घने। दिस इज बिकॉज ओवर टाइम द ओरिजिनल ट्री हैव बीन रिप्लेस्ड बाय फास्ट ग्रोइंग वेराइटी सच एज यूकेलिप्टस। तो यहाँ पे जो है ऐसे यूकेलिप्टस, जिसको सफेदा का पेड़ बोलते हैं, बहुत ऊंचा होता है, उस तरह के यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। रोडोडेंड्रस, चंपा एंड ए वेराइटी ऑफ ग्राउंड फ्लोरा कैन बी फाउंड हियर। फ्लोरा मीन्स होता है फूल, और फोना मीन्स होता है जानवर, FAUNA, फोना। तो यहाँ पे चंपा, जैसे आपने सुना होगा चंपा चमेली,
तो रोडोडेंड्रस, चंपा, इस तरह के यहाँ पे फूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका माउंटेन सब ट्रॉपिकल। अभी अभी जो हम पढ़ रहे थे वो था आपका माउंटेन बेड टेम्परेट बेड, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे 100 से 200 के करीब बारिश होती है, मतलब 200 नहीं होती है, 100 से 200 के बीच में होती है। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल 100 से 200 के बीच में होती है। टेम्परेचर 15 से 22, 15 से 22 के बीच में रहता है। नॉर्थ वेस्ट हिमालय के रीजन में ये पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, एक्सेप्ट लद्दाख एंड कश्मीर, वहाँ नहीं पाए जाते। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे जो पेड़ है वो आपका चीर का पेड़ जिसे पाइन बोलते हैं, इज द मेन ट्री, बट ओक, जामुन एंड रोडोडेंड्रॉन आर आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो इस तरह के फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हिमालयन फॉरेस्ट, जो आपके हिमालय पे मिलते हैं। हिमालयन मोइस्ट फॉरेस्ट रीजन आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ हिली पार्ट ऑफ बंगाल में ये पाए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बंगाल का भी जो ऊपर गोरखालैंड वाला हिस्सा है वो सिक्किम के पास जाता है, तो वहां भी मिलते हैं। एलिवेशन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे। ओक, चेस्टनट, चिर, साल श्रब्स, न्यूट्रिशियस ग्रासेस, ऐसी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये जो लकड़ियां होती हैं बहुत बहुत मजबूत होती है। साल की लकड़ी बहुत बढ़िया होती है, ये सालों साल चलती है, खराब भी नहीं होती। हिमालयन ड्राई टेम्परेट, तो अभी हम पढ़ रहे थे हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट, अब पढ़ते ड्राई। वो मॉइस्ट था, अब पढ़ते ड्राई। ये आपके जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौल, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में पाए जाते हैं। ये जो ट्री होते हैं मेनली कॉनीफेरस होते हैं, ऊपर से मतलब नुकीले होते हैं। ये होता है आपका देवदार का वृक्ष, ओक का, चिलगोजा, मैपल, ओलिव, मुलबेरी एंड बिलो। तो ये ट्री आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्पाइन और सब अल्पाइन फॉरेस्ट। इनका जो एलिवेशन होता है, इन द हायर रीचेस देयर इज ए ट्रांजिशन ऑफ अल्पाइन फॉरेस्ट एंड पेस्चर ऑकरिंग एट एल्टीट्यूड 2500 टू 4000 मीटर। 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये अल्पाइन और सब अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सब अल्पाइन फॉरेस्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ये आपके कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। 2900 से 3500 मीटर के ऊंचाई पे, बिटवीन ये इतनी ऊंचाई पे हैं। ट्री इन द वेस्टर्न हिमालय वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, बिलो एंड ब्लैक करेंट। ये इस तरह के ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। इन द ईस्टर्न पार्ट रेडफिर, ब्लैक जूनिपर, बिर्च एंड लार्च आर द कॉमन ट्री, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड और जो गंगा अपना डेल्टा बनाती है, कहाँ पे बनाती है? बंगाल में, सुंदरबन का डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। और जो ब्रह्मपुत्र नदी से जो बनता है डेल्टा, वहां पे आपका लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और अदर एरिया आपका महानदी जहाँ पे फ्लो करती है, वहां पे गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा में ये पाए जाते हैं। ट्री, सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर डेंस एंड impenetrable. Only a limited number of plants are found in these evergreen forests. They have roots that consist of soft tissue so that the plant can breathe in the water. तो वो जो है, जो पौधे होते हैं वो आपके पानी में भी सांस ले सकते हैं। Some of these forests are dense and impenetrable. Only a limited number of plants are found in these evergreen forests. They have roots that consist of soft tissue so that the plant can breathe in the water. तो पौधे जो है पानी में भी सांस ले सकते हैं। It consists mainly of the whistling pines, mangrove dates, palms and bullet woods. तो ये जो इनमें सबसे मैनग्रोव होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनग्रोव्स इन इंडिया। और अगर आप 2-3 साल का आईएएस का पेपर उठा के देखो पिछला, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैनग्रोव से क्वेश्चन ना आ रहा हो। मैनग्रोव से क्वेश्चन आता है। मैनग्रोव्स इन इंडिया, इन इंडिया द मैनग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर 6740 स्क्वायर किलोमीटर। देखो भारत में मतलब अप्रोक्सीमेटली 7000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है, विच इज 7% ऑफ द वर्ल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। दुनिया का 7% जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो इंडिया में ही। द फॉरेस्ट स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड प्रोटेक्ट द कोस्टल एरिया फ्रॉम इरोजन। जो समुद्र में टाइड आता है, ज्वार भाटा, उसको, उससे ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उससे बचाव करते हैं। जैसे मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, इसकी इमेज कैसे होते हैं। नेक्स्ट है आपका सुंदरबन। Along the Ganga Delta is the largest tidal forest in the world.
दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरवन का डेल्टा, लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, सुंदरवन का डेल्टा जो आपका कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल। तो ये देखो, इसमें आपको मैप में अच्छे समय लगेगा। टाइप ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पे 5 तरह की वेजिटेशन का मैप क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हुआ है। सबसे ऊपर दिया हुआ है आपका लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ये हमने पढ़ा था। ये देखो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में है, और थोड़ा सा यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल वाले रीजन में है। तो केवल 3 ही रीजन है जहाँ पे स्वैम्प और लिटोरल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट डॉट डॉट वाला रीजन है, जहाँ पर्वत है वहां पे पाए जाते हैं। ये देखो इधर आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तक आपके माउंटेन फॉरेस्ट है, और इधर अरुणाचल प्रदेश में आपका माउंटेन फॉरेस्ट है। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो झाड़ियां कांटे वाले होते हैं, तो एक आपका राजस्थान गुजरात वाले रीजन में, और आपका यहाँ पे आप थोड़ा सा एरिया एमपी का भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा एरिया आप यूपी का भी ले सकते हैं, हरियाणा, दिल्ली पूरा, और पंजाब, ये रीजन में आप जो है सारा कवर कर सकते हैं, जहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखो, ये आपका ये जो पठारी वाला एरिया है, यहाँ पे भी आपका थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है। जहाँ भी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहां पे ये हो जाते हैं अपने आप। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ये जो आपका एरिया है, ये वाला, ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है, यहाँ डॉट 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 लगे हुए। नेक्स्ट है आपका जो डार्क ग्रीन में है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहाँ पे साल भर जो है एवरग्रीन रहता है। ये आपका वेस्टर्न घाट है, थोड़ा सा आपका तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल वाले रीजन में। और यहाँ पे जहाँ आपका सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम वाले रीजन में। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है। बांग्लादेश के ऊपर आपका चेरापूंजी मौसिन राम वाली जगह है वहां पे। तो जैसे देखो होता क्या है, यहाँ पे जैसे ही आपका बे ऑफ बंगाल से मानसून उठता है, तो वो जाता है बांग्लादेश, फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे ना गारो और खासी की पहाड़ियां हैं, वो इस तरह की कॉनिकल फ्लास्क बनाती हैं, मतलब कोन टाइप की ऐसे है। तो जैसे ही मानसून इसमें जाता है, तो वो फंस जाता है, मानसून जाके उसमें फंस जाता है, और वो निकल नहीं पाता। तो फिर इस वजह से यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि जब मानसून उठते हैं, तो समुन्द्र से भाप बन के पानी उठता है, फिर ऊपर जाता है, ठंडा होता है, फिर वो टकराता है पहाड़ों से, तो फिर बारिश होती है। ऐसे ही आपका यहाँ पे जहाँ बारिश होती है, ये आपका वेस्टर्न घाट में, या अरब सागर से जब मानसून उठता है, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में हमने देखा बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ हैं। ब्रह्मगिरी पड़ा था, और कर्नाटक में पड़े थे, तो वो यहाँ पे बारिश कराते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके साल भर ऐसे वृक्ष रहते हैं जो हरी पत्तियां रहती हैं, और यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये सारे तरह के फॉरेस्ट थे जो हमने अभी कवर किए।